फ्रेंड्स बैक टू और चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें तूफानी तेजी इंडेक्स के लेवल के स्टॉक्स में देखने को मिली। बड़े से बड़े ब्लू चिप कंपनीज में आज अच्छी खासी रौनक थी, बट वही कहानी है कि एफआईएस डेली अभी के टाइम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, बट यस उनकी फ्रीक्वेंसी गैस आज के दिन थोड़ी बहुत कम थी। अगर वो सेल ऑफ करना थोड़ा बंद भी कर दें या फिर कम भी कर दें तो बाजार में गैस जो कहानी थोड़ी बहुत नेगेटिव हुई थी उस पर रोकथाम लग सकता है। डीएस की बात की जाए उनसे ज़्यादा आज के दिन हमें परचेस होता हुआ दिखाई दिया है। दिखाया गया दोस्तों तो 22 नवंबर हो चुका है और ऑफकोर्स कल और परसों बाजार बंद रहेगा और उसके बाद बाजार खुलेगा। एक सप्ताह ही ट्रेडिंग होगी, लेकिन यस उसी अंतराल में अगर आप देखें तो एफआईएस ने अभी तक नवंबर के महीने में 40,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ कर दिया है। डीएस की बात की जाए लगातार तो सब बाजार में पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज अगर वो नहीं लगाए ना अभी के टाइम एफआईएस को और भी मौका मिल जाएगा बाजार को तोड़ने का। उन्हीं कोशिश तो गैस वो कर ही रहे हैं, इसीलिए गैस जो आंकड़े अभी के टाइम हमने देखा ना ये 2,82,000 करोड़, माय गुडनेस, ये गैस अनएक्सपेक्टेड लेवल्स होते हैं। यस हमारा भारतीय डीएस अभी के टाइम बहुत मैच्योर है। एक समय एसआईपी के आंकड़े दोस्तों 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ के आसपास मंथली आते थे। मियरली दोस्तों अगर आप देखें तो साल में 60,000 करोड़, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम 2 महीना में ही जो एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं 50,000 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। तो जी हाँ गैस यही कारण है कि डीएस के पास अभी तक पैसा देखने को मिल रहा है और ऑफकोर्स बाजार में लगा भी रहे हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड एक महीना के अंतराल में अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस किए हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने गए जो बहुत रिस्क लिया था तो उसमें कुछ और भी गिरावट है। तो अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो गिर रहे हैं तो हमारा भी गिरेगा। हो सकता है कि एफआईएस और भी तांडव मचा लें, हो सकता है कि सेल ऑफ वो कंटिन्यू ही करे। लेकिन दोस्तों एक समय के बाद ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि एक समय के बाद चीज़ थोड़ा स्टेबलाइज होंगे, चीज़ थोड़ा सुधरेंगे और तब दोस्तों जो तांडव हमने 1 महीना 2 महीना में देखा है ना, अच्छी कंपनी, डिजर्विंग कंपनी, ग्रोथ मेकिंग कंपनी, उसमें हमें ज़रूर जो अभी के टाइम ख़राब कंडीशन है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। बीच में गैस फाइनली विप्रो के डायरेक्टर्स की बात की जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:1 का जो बोनस का ऐलान किया था उसमें जो चुप्पी है तोड़ दी है। तो जी हाँ गैस अगर आप देखें तो रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रहा है, मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे 3 दिसंबर 2024। बहुत सारे आईटी कंपनीज कैसे इसी एंटिसिपेशन में भागी है कि ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और ऑफकोर्स नेस्डैक को खींचेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी को लेके जो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो काफ़ी अच्छी होगी और इसमें आईटी कंपनीज़ को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आईटी स्टॉक्स उतना क्यों नहीं गिर रहे हैं, कारण भी है। यूएस का बाजार अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे है और जनरली गैस सारा का सारा आईटी कंपनी यूएस के बाजार पे काफ़ी डिपेंडेंट है। जो गैस सेंटिमेंट हमें लेबर जो आंकड़े से देखने को मिल रहा है यूएस में वो भी काफ़ी मजबूत है। इन्फ्लेशन अभी तक इन लाइन है। देखते हैं दोस्तों कि फेड ने जो 2 बार रेट कट किए है और तीसरी बार नहीं किया है उसका कंसिक्वेंसेस हमें आने वाले कल में उनके इन्फ्लेशन पे और ऑफकोर्स उनके बाज़ार में, उनके मार्केट में कैसा देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा आईटी बाज़ार भी गैस काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करने की क्षमता रखता है। गैस हमने थंबनेल में देखा होगा कि 2400 का शेयर 1400 रुपया। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जेबीएम ऑटो की। एक समय गैस इस कंपनी में बहुत ही यूफोरिया हो गया था। मैंने गैस उस समय बोला था कि ऑफकोर्स यूफोरिया में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, चीज़ कूल डाउन होंगे। और देखते ही देखते कैसे कंपनी अपने टॉप से 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है, करेक्शन हो चुका है और ब्रूटली हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस अच्छी है और कंपनी के वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव है, बट एक समय गैस कंपनी 150 के पी मल्टीपल पे चल रही है। कुछ अच्छे से पता है दोस्तों कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का एक ही टारगेट है कि ईवी को प्रमोशन देना, बट उसी चीज़ में गैस कभी कभी जब साइकिल चेंज होता है तो 3-4 सालों में वो सब इंडस्ट्री बहुत तेज भागती है और बहुत लोग 4 और 5 वेव में घुसते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन यस मैं लेवल ज़रूर बताऊंगा। जो गैस 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे आ रहा है, यहाँ पे गैस कंपनी का लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। वैल्यूएशंस का सभी भी 90 का पी में हम जो बहुत एक्सपेंसिव है और आएगा कि नहीं गैस गारंटी कुछ नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि 1100 के बाद ये कंपनी 700-800 में नहीं जा सकती। शेयर बाज़ार में गैस ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गिरने के लिए 20 पॉइंट 30 पॉइंट मतलब ठीक होता है, लेकिन गैस कभी कभी उस 20-30 पॉइंट को छोड़ के ना कंपनी 70-80 पॉइंट भी गिरती है। और कंपनी को जहाँ 50% गिरना होता है ना
कंपनी 70-80% में गिर जाती है तो ऑफकोर्स जो यूफोरिया का पीक था गैस वो मेरे हिसाब से स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यस, यहाँ से गैस कोई ही बार्गेनिंग प्राइस सही सपोर्ट लेवल में इस कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बना सकती है। कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट यस, कंपनी ईवी में इलेक्ट्रिक बसेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। डील की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया भारत की गैस 4 लार्जेस्ट, मतलब होता नहीं है जो मार्ट है उसमें हमें देखने को मिलता है। नंबर्स की बात की जाए इस बार कैसे थे क्यूटू के, पुअर दोस्तों। अब पूरा बाजार का हालत दोस्तों क्यूटू में ख़राब था, तो इस कंपनी से हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि प्रॉफिट ही दिखाई ज़्यादा, वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन यस, चूँकि प्रॉफिट सबड्यूड थे इसलिए इस कंपनी 200-250 का शेयर हमें गिर के 166 के आसपास मिल रहा है। देखिए वैल्यूशंस की बात की जाए सही हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें तेज़ी कब आएगी, जब लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, जब लोगों के पास पैसा खर्चा करने की ताकत होगी। हमने क्या देखा, बजाज फाइनेंस को भी स्ट्रेस का माहौल देखने को मिला। क्यों दोस्तों, एनबीएफसी इतना हाई लेंडिंग कॉस्ट में आपको बोरोइंग दे रहे हैं, मतलब पैसा थमा रहे हैं, तो कितना लोग कितना लंबे टाइम तक खरीद सकते हैं। यस, अगर बोरोइंग कॉस्ट कम होती है तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिमांड फिर से वापस आएंगे। तो अगर आप 5 दिन 5 महीना और 1 साल के लिए प्ले करना चाहते हैं तो गैस मैं तो डिस्कस करता ही नहीं हूँ। 5 साल के लिए प्ले करना चाहते हैं तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है, अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है। कंपनी अभी के टाइम 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो मुझे अभी भी रीजनेबल दिखाई पड़ता है। और यस, आने वाले कल में अगर फिर से डिमांड इमर्ज होता है, कंजम्पशन और ऑफ कोर्स जितने भी का स्मार्ट या फिर डीमार्ट की बात की जाए उन सब में सबड्यूड कहानी मिली थी ना, उसमें हमें फिर से रौनक दिखाई दे सकती है। पेमेंट्स की बात की जाए मैंने कहा कॉन कॉल पर है, और इसमें गैस वही है कि H2 में जिसमें हम लोग Q3 Q4 कंसिडर करते हैं, इसमें मिथाइल एमाइन की बात की जाए वो गैस रैंप अप करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। डीएमसी बैटरी की बात की जाए उसमें गैस कंपनी कब खुल के प्रवेश कर सकती है, तो इस साल के एंड के बाद। अभी भी गैस 2 क्वार्टर का समय, कंपनी का जो फुल रुतबा कंपनी ने बताया है। इसके पहले Q1 में जो मैंने रिमार्क दिया था कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं, Q2 में भी गैस वही कहानी देखने को मिली। बट यस, कहानी की बात की जाए इसमें ट्विस्ट तब आएगा ये पूरा साल ख़त्म होगा और इस साल के बाद जो डीएमसी की बैटरीज हैं जो हाई मार्जिन्स का बिजनेस हो सकता है और भारत की इकलौती कंपनी होगी जो उस इंडस्ट्री में घुसेगी, इसमें कैसे बालाजी माइंस को फायदा मिल सकता है। उसकी बात की जाए लाइफ टाइम लो पे थे सेल्स, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो गैस लाइफ टाइम लो से थोड़े से ऊपर हमें देखने को मिले। और यही कारण है कि बहुत और नंबर्स के बाद बोला था कि 1,500 रुपये के आसपास जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार वीक होगा तो 1,500 क्या 1,200 भी आ सकता है। शेयर बाजार गैस इसी का नाम है, बीच बीच में कैसे सब कंपनी करेक्शन देती है ना, 50-60% तो ऐसे ही उड़ जाता है। बट जब पैसे बनाती है तो 10-10 गुना 15-15 गुना पैसे होते हैं। 50% गैस रेडी नहीं है और सोचते हैं कि 10 गुना पैसा कमाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। कंपनी अगर अर्निंग्स देगी तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी। अब कंपनी ब्लफ करेगी, छोटा मोटा वादा करेगी और कंपनी नहीं डिलीवर कर पाएगी, तो जो गैस मैं न्यूज़ आपको बताता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी वो न्यूज़ को पढ़ें, बिकॉज मैं खुद से न्यूज़ नहीं बनाता, जो कंपनी बोलती है मैं वही बताता हूँ। कंपनी ठीक ठाक जो बोली है करके दिखाई तो फ़ायदा होगा, और नहीं करके दिखाई तो नुकसान भी होगा। तो इसलिए इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी वही कहानी है किस साल के एंड तक देखना बनता है कि ऑफकोर्स Q3 के बाद फिर क्या कमेंट्री आ रही है। फिनसर्व की बात की जाए अच्छी कंपनी का, इस बीच में कंपनी 2,000 के आसपास पहुंची थी। आपसे कुछ ऐसे पता है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी हमें देखने को मिलती है, और कंपनी बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा स्टेक है। क्या कोई बता पाएगा कि बजाज फाइनेंस में कितनी कंपनी, मतलब ये कंपनी कितना % स्टेक लेकर रखी है। और दूसरी बात गैस इंश्योरेंस बिजनेस भी कंपनी का है, और आने वाले कल में अगर वैल्यू अनलॉकिंग होगी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो कंपनी अच्छी है, अच्छे डिस्काउंट मिल रही है, और कंपनी गैस करेक्शन के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे आ चुकी है। सेल की बात की जाए फिनोटेक्स, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट नंबर पेश की। यस, नंबर्स में वो बहुत बड़ा स्पार्क नहीं छुपा हुआ था, इसलिए गैस कंपनी बीच में 420-30 के आसपास ही पहुंची थी, आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ से हमें 100 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिली। दोस्तों अगर निफ्टी 10% के आसपास गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी जिनके नंबर्स भी अच्छे आए वो भी गिरेंगे। मैं दिखाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में कैसे बहुत सारी कंपनी ने रिकॉर्ड तो नंबर रजिस्टर किए, बट उसके बाद कुछ हवा ही नहीं हुआ, मतलब उस कंपनी ब्लास्ट ही नहीं हुआ। बट कंपनी अच्छी रहेगी तो ज़रूर फायदेमंद सौदा देगी। कंपनी का जिस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है 30 का, मुझे कैसे अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपको कोई सस्ती केमिकल्स कंपनी में खरीदने का मन है और कंपनी क्लीन हो, मतलब बैलेंस शीट क्लीन हो, डेट ना हो, तो इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। अपनी मर्जी से ही कोई बाई और सेल का फैसला आप खुद से करें। ऑटो की बात की जाए तो जी है गैस 20 के पी में 24 के ROE के साथ कंपनी अभी के टाइम अंडर वैल्यूड है। नंबर्स कैसे उतने ही बुरे नहीं थे जितने स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। यही स्टॉक है जो बीच में 150 के पास पहुंचा था, और यही स्टॉक है जो बीच में गिर के 100 के आसपास पहुंच चुका है। गैस फाइनली 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे छुआ है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। अब यहाँ से बाउंस बैक होगा या फिर नहीं होगा ये गैस गारंटी कुछ नहीं होता है,
कि आपको पता है कि कल के दिन बाजार कैसा होगा? कल तो छुट्टी है, तो उसे माफ़ करिएगा, लेकिन यस, मंडे के दिन बाजार एग्जैक्टली कितना पॉइंट भागेगा आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। तो एग्जैक्टली गैस कितना पॉइंट गिरेगा ये भी किसी को नहीं पता। कंपनी अच्छी है, 20 के पी मल्टीपल में गैस 2.5% का डिविडेंड यील्ड, और कंपनी पुराने बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, मतलब प्रोमोटर्स बहुत ही पुराने हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 100 का कोई स्टॉक चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 5-10 साल के लिए, तो आप इस कंपनी में बने रहने का फैसला कर सकते हैं। और लेना चाहते हैं तो जाइएगा इस बहुत सारे वेबसाइट और देखें जो मैंने आपको सिखाया है अभी तक, ROE, ROC, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी का इंटीग्रिटी, उससे कैसे आप खुद जजमेंट ले सकते हो। अब इंडिया की बात की जाए, जो गैस नंबर्स को देख के बीच में कमेंट्स कर रहे थे कि सर नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं हैं, आज Q2 के इंटायर नंबर्स के बाद मुझे ना इस कंपनी को और भी इज्जत देने का मन कर रहा है। बिकॉज पूरे इंटायर Q2 में गए आप देखें और देख के घूम के देखें, इस कंपनी ने दोस्तों जो नंबर्स पेश किए थे बहुत लोग को रास नहीं आ रहा था, बट अभी का इसी कंपनी के नंबर्स बहुत लोग को काफ़ी हेल्दी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट्स। इतनी अच्छी है दोस्तों, और कंपनी बीच बीच में गिरती है और उसके बाद भागती भी है। इस कंपनी को दोस्तों ने बहुत सालों से लंबा होल्ड करने का फैसला किया था। बीच में क्या हुआ कि न्यूज़ आई, अफवाह आई, और दोस्तों वो अफवाह थी या फिर सच्चाई थी, क्या किसी को पता है कि इधर पे क्या जो IT रेट हुआ तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? वो गैस वही होता है जो लोगों को पता नहीं चलता है, पर वही बीच में पैनिक होते हैं। बहुत लोग बेच दिए थे, बहुत लोग री एंट्री किए। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अभी भी वेल डिजर्व्ड है। 55 का पी दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यस, इंडस्ट्री के पीस अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी अभी भी अगर अर्निंग्स ठीक ठाक पेश की ना, तो डिमांड इसमें आ सकता है। प्लास्टिक की बात की जाए, ये भी कैसे एक छोटी कंपनी है, बहुत ही लेस पी में ट्रेड करती है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का बैकग्राउंड ओके ओके हमें दिखाई पड़ रहा है, रिजर्व्स का भंडार भी कंपनी के पास ठीक है, और ये कंपनी बीच में 400 के आसपास आई थी, फिर से गिर के 271 के आसपास पहुंची है। कंपनी को गैस 200 के आसपास कवर किया था, 400 के आसपास गया, 450 के आसपास गया, और फिर से गैस गिर के कितना आ चुका है? 271। तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में अगर गिरावट होगी, स्टॉक गिरेगा, तो कोई भी स्टॉक्स गिर सकता है। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए उतने ख़राब नहीं थे जितना गैस बाजार के नंबर्स हमें देखने को मिले। एक अच्छी बात यह है कि 15 का पी के संग इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 2,000 करोड़ के आसपास है, 3,000 करोड़ के आसपास है। अब छोटी कंपनी से आप सोचेंगे कि बुलेट प्रूफ नंबर्स दें और पूरा एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट के संग, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस लॉस में बेचना इस फेज में वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप टाइम देते हैं, कंपनी कौन कॉल सुनते और पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है। टाटा पावर के नंबर्स भी गैस मुझे बहुत ख़राब नहीं लगे थे, और ऑफकोर्स टाटा पावर की बात की जाए जिस लेवल्स पे है, और कंपनी 2025 से और 27 से लेकर 3, मतलब माफ़ करिएगा 25, 27 और 30, ये गैस तीनों साल की जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, उस पर ही चल रही है। आने वाले कल में कैसे अगर आपको ये लगता है कि EV का थीम कंटिन्यू होगा, यस, यूफोरिया था, उस पर ताला लगा, बहुत जगह बबल ऐसा बर्स्ट हुआ कि बहुत लोग दोस्तों जो बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीदे थे, उनकी दोस्तों हालत ख़राब हो चुकी है, पूछ रहे मुझे करना क्या है। कंपनी का टाटा को बिलोंग करती है और बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, अच्छी कंपनी है। अगर आप निवेश करते हैं स्टैगर्ड टुकड़ों में और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में कैसे गारंटी कुछ होता नहीं है, और ना ही लॉन्ग टर्म में गारंटी होता है। हमें कैसे एंटिसिपेशन होता है कि कंपनी अगर ऐसा नंबर्स पेश की तो भाव कहाँ जा सकता है, जहाँ हम लोग सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी बिजनेस करती है उस बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई दे रहा है। BW की बात की जाए, कंसिस्टेंट दोस्तों कंपनी परफॉर्म कर रही है, जो बहुत ही अर्ली साइन होता है बुल मार्केट का, मतलब बुल मार्केट लीडर्स का। कंपनी का इस जब वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी, वैल्यूशंस महंगे थे, उसके बाद ही का इस 2022 का तांडव हुआ, कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई, बट उस गिरावट के बाद का इस कंपनी अपने बॉटम से अच्छी खासी भागी है। का इस चीज़ वैल्यूशन पे आई थी 800 के आसपास आई थी, और गिर के इस 400 के आसपास भी आया था। मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ से इस कंपनी भाग के 700 के आसपास ही पहुंची। नंबर्स कंसिस्टेंट है, बट यस वैल्यूशन का इस प्राइस ही है। अगर यही वैल्यूशन का इस बिलो 50 के आसपास होते हैं तो कंपनी मुझे और भी अट्रैक्टिव लगती, लेकिन यस कंपनी अर्निंग्स पेश करेगी तो बाजार उसको इज्जत भी देगा। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से स्टार्ट कर सकता है। वो कंपनी में इंटरेस्ट है, लेके बैठे हैं, तो ऑफकोर्स का इस कंपनी ने जो नंबर्स पेश किया है उस हिसाब से मुझे निकलने का जो मन है वो तो नहीं करता। फ्लेक्स की बात की जाए 2022 के बाद गैस फाइनली कंपनी ने इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही रोबस्ट पेश किए। अब आने वाले कल में गैस अगर मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो जिस हिसाब से गैस कंपनी गिरी है ना, दम भी रखती है बाउंस बैक करने का, बट यस एक क्वार्टर से गैस जजमेंट करना ठीक नहीं है। बिकॉज बीच में कंपनी 750 के भाव पे आई थी और बीच में ही कंपनी 1200 के आसपास पहुंची है। गैस कंसिस्टेंसी कंपनी पेश करती है, इंडस्ट्री पेश करती है पॉलीप्लेक्स, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। बिकॉज एक समय गैस कंपनी इतना भागी थी कि यूफोरिया क्रिएट हो गया था, और उसके बाद गैस लेवल्स ऐसे कि कंपनी 70% डाउन थी, बट यस फाइनली गैस कंपनी बाउंस बैक तो की है। और कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक पेश हुए, और ऑफकोर्स नंबर्स में कंसिस्टेंसी रहा, रिदम रहा, और गाइडेंस ठीक रहा तो कंपनी बढ़ सकती है। अगर आपने गैस 8 क्वार्टर से इस कंपनी में सिर्फ लॉस ही देखा है कि हर क्वार्टर कंपनी ख़राब नंबर्स पेश कर रही है, तो इस पर गैस कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। होप्स कि कंपनी आने वाली Q3 में
फिर से बाउंस बैक करके दिखाई। इसकी बात की जाए तो जी हाँ कैसे, अगर आप वाटर थीम लवर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को देखते हैं और दिल्ली की कंडीशन को अगर आप ध्यान रखते हैं जहाँ पे हवा और पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर करेगी कि हवा पानी को दुरुस्त किया जाए और वो सब इंडस्ट्री खोजे दोस्तों जो आने वाले कल में इन सबको प्रमोट कर सकती है। ईएमएस गैस उसमें से एक नाम है। हालांकि गैस यूपी में कंपनी का प्रेजेंस कुछ ज़्यादा ही है, बट कंपनी के नंबर्स इस बार ठीक ठाक इनलाइन थे। इधर पे ये है कि नई कंपनी है, नए लाइक थीम से काम कर रही है। कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्दो गैस एफआई ने स्टेक को ट्रिम तो किया है और कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो इस कंपनी में भी गिरावट होगी, बट कंपनी अच्छी दिख रही है। नई कंपनी है तो बहुत जो ज़्यादा रिसर्च हम लोग जानते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में वो तो डोमेन में अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी का सभी के टाइम जो थीम में काम कर रही है वो गैस मुझे ओके ओके लग रहा है। हमारे इंटरमैश की बात की जाए मैंने क्या किया, मैं तो गैस को होल्ड ही करूँगा बिकॉज अब मैंने 8 क्वार्टर देखा कि नंबर सबड्यूट थे। अगर इस बार गैस नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी पिटाई हो रही है तो इसका गैस मेरे पास कोई सेंस नहीं बनता। बस कोशिश किया कि बोनस दिया जाए, बाईबैक किया जाए, डिविडेंड दिया जाए और उसमें गैस कंपनी कामयाब भी हुई। कंपनी के नंबर्स ठीक थे और लो सब्सक्रिप्शन एडिशन, इसकी वजह से गैस जेफरीज ने डाउनग्रेड किया। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, इसका कैसे एक प्लेटफॉर्म फ़ी होता है और बहुत लोग रजिस्टर करते हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोन लेके बिजनेस करेंगे, बहुत ही कम ऐसे इंटरप्रेन्योर से जल्दीबाजी है वही करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा गैस लोन सस्ता होगा तो प्लेटफॉर्म में जो कंपनी काम करती है ना उन सब का भी अच्छा टाइम होगा, तो हमें गैस वेट करना है रेट कट का, और रेट कट के बाद ही गैस हम लोग जज करेंगे कि कंपनी अब तो रेट कट हो गया, अब कंपनीज़ के बिजनेस में डिमांड कब तक आती है। कंज्यूमर की बात की जाए अच्छी कंपनी है गैस, काबिल कंपनी है, बट वही है कि वीक कंज्यूमर डिमांड की वजह से इन सब कंपनी में अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। माना जाता है कि एफएमसीजी कंपनी को गिराना बहुत ही मजबूत बात मानी जाती है, मतलब उन सब में गिराने के लिए मशक्क़त किया जाता है। अगर आप देखें चार्ट को दोस्तों तो कंपनी कभी कभी साइडवेज में जाती है, बट इतना जो बड़ा बड़ा फॉल होता है ना दोस्तों वो क्राइसिस में ही होता है, बिकॉज ये सब कंपनी मानी जाती है बुलेट प्रूफ, बट बाजार है दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। तो इस कंपनी के वैल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए महंगा तो ज़रूर है, बट कंपनी का भविष्य काफ़ी अच्छा है। आने वाले कल में गैस इनका डिमांड लॉन्ग टर्म तो चलेगा ही, बट वही कहानी है कि बीच बीच में फ्रॉड और झांक साफ होते हैं। अगर आपको कंपनी 1300 में पसंद थी और 900 में ख़राब लग रही है तो आपको गैस कंपनी के वैल्यूएशंस और कंपनी का आइडिया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गैस कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू में अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। इंडिया की बात की जाए इनके नंबर्स भी गैस काफ़ी अच्छे थे, बट क्या हुआ, स्टॉक चल ही नहीं रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के दोस्तों जो गाइडेंस थे वो भी काफ़ी अच्छे थे कि हम लोग कंसिस्टेंसी के संग जो Q1 Q2 में नंबर्स पेश किए Q3 और Q4 में वैसे ही कंटिन्यूस रिदम होगा। अब कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संग नेट प्रॉफिट, कंपनी गाइडेंस सही है, बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी नहीं चल रही है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस, कंपनी का बहुत दिनों के बाद अच्छे नंबर्स पेश कर रही है और लोअर इंटरेस्ट रेट में इसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है और 3 महीने से वही रुझान है। देखते हैं दोस्तों कि बाजार में अगर थोड़ी बहुत बाउंस बैक आती है तो कंडीशन क्या होती है। कंपनी का हम लोगों ने क्राइसिस भरे माहौल में खरीदा था और आज भी होल्ड करते हैं, 3 साढ़े 3 साल से ऊपर हो गए, बट यस कंपनी का ऐसा ख़राब परफॉर्मेंस करती है तो मैं एक्नॉलेज करता कि यस ख़राब कर रही है, बट कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो हमारे पास एक ही औजार है कि होल्ड करना है पेशेंस के संग। फोटो की बात की जाए तो भी कैसे ऑटोमोटिव पार्ट वाली कंपनी है जिनके नंबर्स इस पर कंसिस्टेंट थे, बट यस नंबर्स के बाद स्टॉक कुछ ज़्यादा ही भागा था। स्टॉक ज़्यादा भागता है तो गिरता भी है, बीच में कैसे कॉर्पोरेट इवेंट होता है वरना स्टॉक काफ़ी महंगा होता है। कंपनी 250 के आसपास आती है फिर उससे नीचे तो बहुत ही अट्रैक्टिव भाव होगा। देखा गया तो 15 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गैस कभी कंपनी अभी भी जिस हिसाब से अर्निंग्स क्वालिटी पेश करी है एज कम्पेयर टू पीयर्स बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में, बट यस थोड़ा सा प्राइस करेक्शन अगर होगा और बाजार में अगर बियर्स का साया और भी हुआ तो अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिलेगी। की बात की जाए ब्लॉकबस्टर नंबर से गैस, बट क्या हुआ कि नंबर्स के बाद स्टॉक भागा और फिर गिरा और फिर से तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिला। यस ये बात अलग है कि अदर इनकम भी ऐड थे, बट उसको अगर एक्सक्लूड भी कर दिया जाए ना तो कंपनी ने गैस इस पर बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। 300 के आसपास गए, 7-8 के पी मल्टीपल में कंपनी का इस मुझे अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है, बट यस 300 के भाव पे गैस कंपनी जो अर्निंग्स पेश की है वो काटने लायक नहीं है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।